नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अब राजनीति में फिर से कदम रखने का ऐलान किया है। सोमवार को सांची में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि मुझे प्रचंड राजनीति करना है, इसलिए 2024 में चुनाव लड़ूंगी। एमपी के बाद यूपी में भी मेरे नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था। 2019 में मैंने फैसला लिया था कि अब 2 से 3 साल चुनाव नहीं लड़ूंगी। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस चुनाव में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन अब राष्ट्रवाद और धर्म की भी एंट्री हो गई है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल धर्म चलाने वाला व्यक्ति ही यहां राज कर सकता है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भोपाल की जनता धर्म और अधर्म में भेद कर लेती है। लोकसभा का चुनाव किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच में था। भोपाल की जनता ने भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को यहां से सफाया कर दिया। यहां पर धर्म प्रेमी बंधु ही रह सकता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति यहां राज कर सकता है। उपचुनाव से 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा 21 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ और टूटते कोरोना प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेते हुए राजनीतिक दलों को फिजिकल चुनावी रैलियां सभाएं करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही कहा था कि इन कार्यक्रमों के लिए आयोजनकर्ता कलेक्टर से लिखित अनुमति ले। कलेक्टर को भी इसके लिए आयोग से अनुमति लेनी होगी। नेता वर्चुअल रैली करें। जस्टिस एएस खानविलकर की बेंच ने चुनाव आयोग, भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। भोपाल के न्यू मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। दुकानें आपस में एक दूसरे से सटी होने के कारण आग फैलती गई। इससे 12 से अधिक दुकानें पूरी तरह जल गई। आग लगने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अच्छी बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आग सोमवार रात करीब 2:30 बजे लगी थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को लगाना पड़ा, जिस पर सुबह करीब 6:30 बजे काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस और फायर टीम इसे शॉर्ट सर्किट मानकर चल रही है। हालांकि सुबह तक किसी भी व्यापारी ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। न्यू मार्केट में 17 दिन में दूसरी बार आग लगी है। त्योहारी सीजन में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की उम्मीद के उलट संख्या के घटने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को मरीजों की संख्या 142 थी, जो सोमवार देर रात को घटकर 112 पर आ गई। बड़ी बात यह है कि एक भी मरीज की जान नहीं गई। ऐसा 77 दिन बाद हुआ है जब मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा। इसके पहले 9 अगस्त को कोई मौत नहीं हुई थी। वहीं 4 अगस्त को 122 मरीज आए थे। उसके बाद लगातार मरीज बढ़ते गए। सितंबर में 400 का आंकड़ा पार करने के बाद 14 अक्टूबर से मरीज कम होना शुरू हुए। कोरोना रिकवरी रेट भी 88.22% हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के कई विधायकों को प्रलोभन दे रही है। मुझे विधायकों के फोन आ रहे हैं, वे बता रहे हैं कि भाजपा उन्हें पैसे का ऑफर दे रही है, एडवांस देने तक की बात कर रही है। नाथ सोमवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम का अभी से अंदेशा हो गया है, इसलिए भाजपा ने सौदेबाजी का खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि वह जान ले, मध्य प्रदेश की जनता सरल है लेकिन बेहद जागरूक है। कमलनाथ ने कहा है कि मैं भी चाहता तो ऐसी राजनीति कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश को कभी कलंकित नहीं करूंगा। है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश
मैं इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है। उपचुनाव में प्रचार के लिए अब सिर्फ 6 दिन शेष है। इस कारण वोटरों को भरोसा जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी सुबह से रात तक विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और बैठकें कर रहे हैं। रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर प्रत्याशी समर्थकों के साथ घर घर जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता भी अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न समाजों के लोगों की बैठक लेकर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए सिलेबस से लेकर परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। नए सत्र से 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की समय अवधि को कम करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 8 विषयों को अब 4 कर दिया गया है। कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी के अर्थशास्त्र विषयों को भी 1 का किया गया है। इन 5 विषयों के सिलेबस और पेपर अब एक ही होंगे। मंडल ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पुराने 21 ट्रेड भी बंद कर दिए हैं। भोपाल में सोमवार को रावण दहन के बाद प्रमुख दुर्गा समितियों द्वारा आज दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। यह भारत टॉकी चौराहे से प्रारंभ होकर अपने निर्धारित मार्ग से चलकर अगले दिन बुधवार सुबह करीब 10 बजे तक विसर्जन घाट जाएगी। इसके चलते मंगलवार सुबह 8 बजे के बाद सभी तरह के भारी वाहन के भोपाल में आने पर रोक लगा दी गई है। एक झांकी में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते हैं। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के भाजपा में शामिल होने के बाद उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। यादव ने दावा किया है कि मालवा निर्माण समिति कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है। इन विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसका अभी खुलासा करना ठीक नहीं है। इन विधायकों को कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के विजय जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सोमवार को शहर के गंज बाजार में एक कार्यक्रम में किया। उन्होंने पहले मंच पर कन्या पूजन किया। इसके बाद कहा कि सभी नेता 1 नवंबर तक बूथ तक पहुंचेंगे। उन्होंने बूथ जीता तो चुनाव जीता का नारा भी दिया। शर्मा ने कहा कि दिवाली तो भाजपा की ही मनेगी। कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, अब वे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भागने वाले हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत सहित स्थानीय भाजपा नेता मौजूद थे। शर्मा ने गंज बाजार में जनसंपर्क किया। दुर्गा प्रतिमा व गरबों के विसर्जन के दौरान धूप व अगरबत्ती के धुएं से मधुमक्खियां बिदक गईं। करीब 200 लोगों को काटा, 25 लोगों को सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां से 5 को गंभीर स्थिति में खरगोन, फिर 1 को इंदौर रेफर किया गया। अस्पताल में डॉक्टर व एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से मरीज व उनके परिजन परेशान हुए। यह घटना जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर सोमवार सुबह करीब 10:15 पर ग्राम बहादुरपुर में हुई। इस शादी सीजन के साथ पर्यटन स्थलों पर शहनाई गूंजेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम डेस्टिनेशन वेडिंग व शादी समारोह की प्लानिंग करने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए महेश्वर में नर्मदा घाट पर मंडप सजाएगा। महेश्वर में जहां सलमान खान ने दबंग 3 की शूटिंग की, उसी जगह विवाह समारोह में वर वधू फेरे ले सकेंगे। यहां मंडप व अन्य सरकारी अनुमतियां पर्यटन विभाग लेकर उपलब्ध कराएगा। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अलग अलग जगह बुकिंग लगातार मिल रही है। महेश्वर में 8 बुकिंग हो गई है। स्थानीय स्तर पर 6 बुकिंग कंफर्म की जा रही है। नागदा उज्जैन की फैक्ट्री का वेस्ट केमिकल चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। यह बारिश में मंदसौर तक आ गया। इससे गांधी सागर बैक वाटर के गांवों में पानी में केमिकल की परत जम गई है। इसकी दुर्गंध से किसानों का खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। वे सिरदर्द व सर्दी जुकाम से पीड़ित होने लगे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों का कहना है कि रात के अंधेरे में टैंकर चालक केमिकल नदी में डालते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस पेट्रोलिंग होना जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।